जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं सदर मऊ में और आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जेपी जी। आइए आज इनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह रही कि इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो पार्टी है ये डूबती हुई नज़र आ रही है। आखिर क्या वजह है, आइए इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक में। आपका भी स्वागत है मऊ जनपद में जी। हाँ, पूछिए। सर, मेरा सवाल आपसे है कि इस लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी सीटों पर नहीं जीते। आखिर क्या वजह रही? थोड़ा सा मान रहे कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा काम करने का थोड़ा सा तरीका जो है हम लोग का उसमें वीकनेस पॉइंट था जो है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता जो कि अपनी बात समझाने में नाकामयाब रहे। अब उनको कामयाबी नहीं मिली, चूँकि हमारे प्रत्याशी भी बहुत लेट शुरू हुए, तो इसको लेकर के और इनके खिलाफ चूँकि आपको बता रहा हूँ कि पूरा जो है कि 28 पार्टी से गठबंधन था। कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी को लेकर के 28 दलों से गठबंधन था। 38 पार्टी से गठबंधन था। आपके सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। और दोनों को मिला करके देखिए तो 66 पार्टियां के खिलाफ सिर्फ एकमात्र पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। और ये सब पूरा लामबंद होकर के सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को ये दरकिनार करके और अपना चुनाव लड़ने के लिए जो है अपना पूरा जो है एक खाका तैयार किए हुए थे सब जो है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमको वोट लेना था, तो ये जो है 28 दल वाले पूरा जो है ये सबसे ऐसा मुद्दा बनाए जिससे कि हमारे समाज का खास करके चमार जो है वो भावुक हो गया और भावुक होकर के जो है इन पार्टियों को जो है समर्थन देने का कार्य किया जो है। इनका सिर्फ यही बेसेट था और बकिया इनके पास कोई इस तरीके का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो कि चमार उनको वोट दे सके। हाँ, एक बात और मैं बता रहा हूँ, यह सिर्फ इतना नुकसान कब से हो रहा है, 2019 में जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का, तभी से हमारी पार्टी नुकसान पे नुकसान हो रहा है पूरा। और वह गठबंधन असफल गठबंधन था पूरा। उसमें ना कोई तैयारी थी, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय था और उस निर्णय का ही खामियाजा आज बहुजन समाज पार्टी भोग रही है। सर, वहीं आपके समाज से ही कुछ लोगों का कहना था कि इस बार हम लोग को बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए इस बार कुछ लोग का कहना था कि बदलाव चाहिए, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट दिए। आपको हम बता रहे हैं कि एक बार की घटना बता रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का कानून मंत्री था रविशंकर प्रसाद। वो क्या किया था कि संविधान मूल ग्रंथ जो था, संविधान की मूल कापी निकाल करके और अंजना कश्यप को दिखाया था और दिखा करके कहा था। तो उसी समय कांग्रेस पार्टी वाले जो है अपना गिद्ध नज़र रखे हुए थे, तो उस समय कहे कि देखिए संविधान निकाल करके भारतीय जनता पार्टी दूसरा पेज लगाना चाहती है। और उसी को आधार बना करके तमाम और जो आर्टिकल में जो संशोधन होता है उसको आधार बना करके और यही भारतीय जनता पार्टी को दिखाए सब कि देखो वास्तव में तुम्हारा संविधान खतरे में है। खैर, उसमें इतना काफ़ी मामला बना कि उस मामले को देख करके नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है पूरा डरी और डर करके जो है फिर उनको जो है रविशंकर प्रसाद को रातों रात उस पद से हटाया गया। उसके ऊपर कोई करप्शन का मामला नहीं था, सिर्फ वही मूल ग्रंथ जो मूल ग्रंथ था उसमें जो केंद्रीय जो कक्ष है जो यहाँ पे पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल जिसको बोला जाता है, आपका एक राज्यसभा इधर लोकसभा बीच में वो रखा गया वो जो है लिथियम गैस में, उसी संविधान को निकाल करके रंजना कश्यप को जो है पूरा दिखाया था और उसी को दिखा करके कि संविधान हमारा खतरे में है। क्योंकि होता क्या है कि आप जो है जब भी कभी उठा करके देखिएगा तो ये डॉक्टर अम्बेडकर चूँकि दलित समाज से थे, संविधान देश का वही बनाए और इन डॉक्टर अम्बेडकर से इनका एक भावात्मक संबंध है। ठीक, आप पूरे देश को बेच डालो लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ मत करो। और ये भावना में रह करके लोग इसको एकदम भावात्मक रूप से भावात्मक मोड में आप किसी भी महापुरुष की मूर्ति तोड़ दीजिए, कोई शहर में कुछ हल्ला होता है, लेकिन अगर डॉक्टर अम्बेडकर की एक अंगुली टूट जाए तो पूरा शहर जाम लग जाता है, क्योंकि उसका समाज जिंदा है। वो जानता है कि हमारी जो भी कुछ रक्षा होने वाली है सिर्फ इन्हीं के द्वारा होने वाली है। इस कानून ही हमारा जो है छाता है, समझिए कि एक उसी के आड़ में जो पूरा उसी को वही एक आधार बना करके आप सबसे ज़्यादा इनको उठा करके देख लीजिए। इनका जो डाटा होगा अपराध के मामले में देखिएगा, यहाँ पे जातिगत अगर देखिएगा तो जीरो हम जानते हैं कि हमारा समाज आता है। जानते हैं कहाँ है? क्योंकि ये कानून से खेलने का काम नहीं करता है, कानून का हमेशा सम्मान करता है। इसकी भी एक सीमा है और कानून में ही रह करके अपना एक काम करता है। इसलिए इसके ऊपर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति इसमें आप खोजे मिल जाइएगा, पूरे ग्राम सभा में नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो संविधान को मानता है, संविधान को मानने के साथ साथ वो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। मतलब आपका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग जो ये अपनाए थे कि संविधान खतरे में है, कहीं ना कहीं वो कामयाब साबित हुए इस मुद्दा को लेकर के। अच्छा, ये बताइए कि तवायफ जो है ना मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी। आप उससे यह उम्मीद मत करिएगा कि वो संविधान बचा पाएंगे। संविधान बचाने वाले बड़ी संख्या में यह समाज है, अभी जिंदा है यहाँ पे। डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले और
यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में समाज रहता है और ऐसे ऐसे सरकार को जो है ना लाठी ले करके तोड़ने का काम करने के लिए हमेशा समाज जो चुपचाप वरना बैठा रहता है। तुम पूरा देश तराजू लगा कर बेच दो, पूरे विभाग को सिस्टम को बेच दो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर संविधान पे यहाँ आएगी तो समाज हिसाब किताब भी करना जानता है। इसलिए आपको अगर घटना याद होगी तो पता 2 अप्रैल 2018 की आपको पता होगा, पूरा दिल्ली जाम हो गई थी, लाठी लेकर के पूरा दलित निकल गए थे वहाँ पे कुछ मुद्दों को लेकर के ना। और तब से नरेंद्र मोदी सरकार जो है पूरा जो है डरी और कहे कि साला ये कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे जो है बिना कार्यक्रम का इतने काफ़ी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आ गए। तो देसी मीडिया तो नहीं दिखाई, लेकिन विदेशी मीडिया इस पर कस करके रगड़ी इनको। तो वही आप समझ लीजिए कि यह समाज कितना जागृत है। सर, बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी से नुकसान हो रहा है? चंद्रशेखर से नुकसान नहीं होगा, चंद्रशेखर से नुकसान नहीं होगा। इससे फिर नगीना का सांसद और नगीना की जो सीमा है बस उसी में इनको रहना है। ये बहुजन समाज देखे पार्टी राजनीतिक पार्टी का विस्तार करना और सामाजिक संगठन तैयार करना, दोनों में बड़ा फर्क है। अभी हमारे समाज के जितने भी IAS IPS अफसर जो रिटायर्ड होते हैं तो जानते हैं कि हमारी अब तो जीवन कटने वाले नहीं है। जैसे नौकरी से रिटायर्ड जैसे होते हैं तो ये समझते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन से ही रिटायर्ड हो गया हूँ, और उसमें से कुछ मंचला टाइप का करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर के कार्यक्रम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उनकी नीयत भी तो सही होनी चाहिए। तो ऐसे महासभा चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक बहुत मिलते हैं, लेकिन एक पूरे देश में एकमात्र राजनीतिक पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसका 23 राज्य में काफ़ी मजबूत जनाधार है और जिसका बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है। आप यहाँ पे देखिए जो 63 साल से लगातार सरकार में था और 63 साल में केंद्र से लेकर के ग्राम प्रधान तक जो है सब कांग्रेसी हुआ करते थे। आज देखिए उनकी पूरी बुनियाद हिल गई है। यह बहुजन समाज पार्टी 3 बार जो है गठबंधन में सरकार बनाई और 1 बार मेजोरिटी की सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी में 2007 से। प्रधान जी 2007 से लेकर के 2012 तक, और उसमें इसके जितने भी कानून प्रशासन हो, चाहे विकास के मॉडल हो, चाहे अम्बेडकर ग्राम सभाएँ हो, चाहे शहरी कांसीराम आवास हो, लेकिन ताजुब होता है कि 7 साल के कार्यकाल में लोग कितना इससे उम्मीद करते हैं। कानून व्यवस्था के मामले में नायक, अगर बहन जी का कार्यकाल याद नहीं होगा तो ये अनिल कपूर के नायक जरूर देखना चाहिए लोगों को कि यह शासन प्रशासन कैसा था, और यह उसी क्रम में लोग पसंद करते थे। लेकिन आज इनकी जो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहन जी का 0 टॉलरेंस जो नीति थी, अपराध मुक्त विकास युक्त, ठीक, उसी पे बहुजन समाज पार्टी काम करने का की और कभी भी जातिवादी मानसिकता से कोई काम करने का काम नहीं की। इसलिए जो है जानते हैं कि दोनों इसे लड़ नहीं पाएंगे। करेक्ट भारतीय जनता पार्टी भी है किसी मामले में, करेक्ट समाजवादी पार्टी भी है, और दोनों आपस में एक दूसरे को जो है उंगली दिखाने का काम करते हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करके और अपना ही चुनाव अपने में ही लड़ते हैं। वहीं दलित समाज के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहन जी को छोड़ करके और चंद्रशेखर जी को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस समय। ये नॉन कैडराइज लोग हैं, इनको पहले अपने पूर्वजों का इतिहास भूगोल पढ़ना चाहिए, और न पढ़ पा रहे हैं तो किसी अपने गाँव में सबसे बड़े बुजुर्ग जो समझदार किस्म के व्यक्ति होंगे उनके साथ कुछ समय उनको देना चाहिए। सिर्फ चाकू चलाने से आप वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए आए ना, इस लोकतांत्रिक देश में वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं ना, कि लाठी डंडे की लड़ाई नहीं होती है, गोला बारूद की लड़ाई तो होती नहीं है। तो ऐसे चंद चालाक टाइप के जो हमारे देश में जो प्रदेश में चाहे गांव में जो युवा के नाम पर जो बने हुए नौजवान दिख रहे हैं, वो उस शरीर से सिर्फ नौजवान है, लेकिन बुद्धि से काफ़ी छीण है सब जो है। उनको दिमाग से भी जवान होना पड़ेगा, और दिमाग में से जवान होने के लिए ठीक वह जो है बुद्धि बाल अवस्था की सीखनी पड़ेगी उनको, जो अपने पूर्वज की बात उनको सीखनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं होता है। आप पहले उनको पूरे इतिहास भूगोल को पढ़ो, जानो, समझो, उसके बाद पर अपना काम करो। सर, अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या वजह है कि बिहार की थोड़ा हम बात करते हैं, बिहार में आजकल देखने को मिले तमाम पुलें बार पुल गिरता हुआ नजर आ रहा है, आखिर क्या वजह है? ये देखिए सब गुजरात की जो है ठगों की कंपनियां हैं, और ये टोटल ठगों का जो है महाराजा बैठा हुआ है दिल्ली में, और टोटल 4% 5% पर काम वही बांटता है, और सेंटर पॉइंट पर लेकर के छोड़ दिया है कि आप पुल नदी में बनाओ चाहे नदी पे पुल बना दो। पूरा जो एक कार्यक्रम चल रहा है लूट खसोट का। और जितनी भी कंपनियां, बनारस में देखिए कितने पुल गिरे थे, सब ये सब गुजरात की ही कंपनियां थी। अभी अयोध्या में रामपथ गिर गया, अभी बहुत बसेंगे सब, अभी तो पहली बारिश में हाल है ना, और बारिश होने दीजिए। इसी तरीके से पूरा जो है जितना रामपथ से लेकर के जितना सब कार्यक्रम बनाए थे, काम किए हैं, वो सब बह जाएगा। यही स्थिति बनी हुई है। 7 से 8 पुल जो है बह गए बिहार में। ये सब पता करिए गुजरात की कंपनियाँ हैं, जो भी जितने भी गुजरात के सब जो है एक ठगों का पूरा गिरोह चल रहा है। और एक ठग मिल करके जो है क्या करते हैं कि दूसरे जनपद के पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को जो है एक ठेका दे करके और उन्हीं से काम करा रहे हैं। तो बताइए कि ये चुराए अपने लिए कि उसको जो है चुरा करके दे। यही कार्यक्रम चला, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है ये।
सर अभी हाल ही में घटना घटी हाथरस में, उसको लेकर के क्या कहेंगे, जो तमाम लोगों की मौत हुई वहाँ पे? देखिए, हाथरस में किसका हाथ है अभी तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश की जो जनता है ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदार है। यह एक पत्थर से डरती है, लेकिन एक सिस्टम से और एक व्यवस्था से कभी नहीं डरती है। आप एक पत्थर पे एक पान खा करके थूक दीजिए, लाल कपड़ा लगा दीजिए, तो वहाँ पे पूजा पाठ चंदा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वही गौतम बुद्ध का पाठ पढ़ाइए 2 मिनट के लिए, तो वह उसके पल्ले नहीं उतरेगा जो है। तो एक ढोंगी बाबा था, उस पर कार्रवाई चूँकि भूमिगत है, वो जाँच का विषय है। लेकिन यह जनता और ये जो ढोंगी टाइप के साधु थे, ये दोनों जिम्मेदार हैं। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता जो जेपी जी, और इनका कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो तमाम पार्टियां तमाम गठबंधन से चुनाव लड़ी थी, हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ी थी। हालांकि ये चूक हुआ कि हमारा कहीं से जीत नहीं हुआ किसी सीट से। बाकी अगले चुनाव बहुत मजबूती तरह से लड़ी जाएगी। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।